लुकमानी दवाखाने से हकीम कारी नईम अहमद एक ख़ास और ज़रूरी वीडियो उन रोगियों के लिए लेकर के हाजिर खिदमत हुए हैं कि जो बे औलाद मायूस परेशान रोगी हैं, जो जरियान धात शीघ्र पतन नाइट फॉल नपुंसकता निसंतान बांझपन से पीड़ित हैं। इससे कबल के आप सभी रोगियों की खिदमत में ये वीडियो नशर की जाए, दिल की गहराइयों से तहे दिल से हकीम कारी नईम अहमद आप सभी प्रिय दोस्तों की खिदमत में प्यार भरा सलाम अर्ज़ करता है। आदाब, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, नौजवान साथियों और माता बहनों, बहन बेटियों, आज की हमारी वीडियो उन रोगियों के लिए है कि जो औलाद की दौलत से महरूम हैं। अरसा दराज हो चुका है, दवाखाने पर रोगी आकर के कहते हैं कि हकीम साहब, आर्य साहब, अरसा दराज हो चुका है, 10-15 साल गुजर चुके हैं या 7-8 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक औलाद की दौलत से महरूम हैं। बहुत उदासी और गमगीनी भर्राती हुई आवाज में कहते हैं कि हकीम साहब बहुत परेशान हैं, कोई हल बताइए, कोई दवा दीजिए, कोई नुस्खा दीजिए, हमारा इलाज कीजिए। दोस्तों, उस वक्त बड़ी तकलीफ होती है कि जब कोई शख्स तकलीफ में आकर के ये कहता है कि हम अरसा दराज से 10-15 साल से हम जगह जगह पर इलाज करा करके मायूस और परेशान हो चुके हैं, औलाद की दौलत से महरूम है, बड़ी तकलीफ होती है। आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को अव्वल से आखिर तक जरूर देखें और आपसे यह भी गुजारिश है कि इस वीडियो को उन जरूरतमंदों तक जरूर पहुंचाएं कि जो इस रोग से पीड़ित हैं और औलाद की दौलत से महरूम हैं। दोस्तों, औलाद ना होना, बच्चे पैदा ना होना, शीघ्र पतन, शुक्रवारों का कम या नील होना, नामर्दी, नपुंसकता, निसंतान, बांझपन के बहुत सारे कारण और बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से ऐसे जोड़े औलाद की दौलत से महरूम रहते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। कुछ कारण जो खास कारण हैं, मैं आपको उनसे आगाह कर दूं, रूबरू कर दूं, ताकि आपको मालूमात हासिल हो सके। यूं तो बांझपन के तकरीबन 40-45 कारण हैं, जितने मर्दों में हैं उतने ही महिलाओं के अंदर ये कारण पाए जाते हैं, बल्कि महिलाओं के अंदर इससे दोगुनी वजूहात, दोगुने कारण हैं। ऐसे रोगियों को, पुरुषों को, ऐसे मर्दों को कि जो औलाद की दौलत से महरूम हैं और उनकी पत्नियां, उनकी बीवियां सही हैं, उन मर्दों के अंदर ख्वाहिश का ना होना, मर्दानगी का खत्म हो जाना, इच्छा का खत्म हो जाना, इसके साथ इंद्री का सिकुड़ जाना, छोटी हो जाना, पतली हो जाना, इरेक्शन की कमी का खत्म हो जाना, जोश शक्ति का खत्म हो जाना और वीरज का, स्पर्म का पतला हो जाना, पानी की तरह से हो जाना, या अगर कुछ गाढ़ा भी है तो वीरज का फट जाना, सड़ जाना, उसके अंदर बदबू का पैदा हो जाना। दोस्तों, याद रखें, जिस तरह से हमारा ब्लड, हमारा खून सड़ जाता है, हमारा खून के अंदर गंदगी आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर थोड़े फुंसियां निकल जाती हैं, कील और मुहासे निकल जाते हैं, इसी तरह से वीरज भी सड़ जाता है, हमारा स्पर्म भी सड़ जाता है और गंदा हो जाता है, बदबूदार हो जाता है। और इतना गंदा बदबूदार हो जाता है कि ऐसा पुरुष अगर महिला के पास जाता है तो उसको भी तकलीफ होती है, उसको भी दर्द होता है, उसको भी यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, उसको भी मुख्तलिफ किस्म के मोहलिक अमराज पैदा हो जाते हैं। मर्दों के अंदर इच्छा खत्म हो जाना, इसके साथ साथ वीरज का पतला हो जाना,
वीर्यज के अंदर से स्पर्म शुक्राणुओं का बिल्कुल खत्म हो जाना या कम हो जाना, नील हो जाना, अंडकोश का, वीर्यज का न बनाना, जरासीम का न बनाना, इसके बहुत सारे कारण हैं। बहुत से ऐसे नौजवान जो शादी से पहले नादानी में, कम उम्री में गलत लड़कों की, गलत दोस्तों की संगत में पड़ करके, बुरे दोस्तों की संगत में, नादानी के बचपन के आलम में पड़ करके अपने ही हाथों से अपनी कीमती जिंदगी को तबाह बर्बाद कर लेते हैं, मुश्तजनी करते हैं, हस्त मैथुन करते हैं, मास्टर वैसन करते हैं और अपने ही हाथों से अपनी इंद्रियों को रगड़ देते हैं। उसके बाद गलत काम, सरासर जुल्म अपने ऊपर ये करते हैं कि इस कार्य को करने के बाद अपनी इंद्री को, अपने पेनिस को ठंडे पानी से धो लेते हैं, जिसकी वजह से पेनिस की रगें ठंडी पड़ जाती हैं, उसके अंदर ठंडक आ जाती है और उसकी जो ताकत थी, उसकी जो सख्ती थी, वो ठंडक में तब्दील हो जाती है। ऐसे नौजवान शादी के नाम से घबराते हैं। ऐसे नौजवान जिन्होंने अपने ही हाथों से अपनी चहकती महकती शादाब जिंदगी को तबाह बर्बाद कर लिया है, शादी के नाम से घबराते हैं, थर्राते हैं और उनके चेहरे का रंग पीला पड़ जाता है। हमारे पास सैकड़ों ऐसे मरीज भी आ चुके हैं कि जो शादी के नाम से घबराते हैं, जो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं इस रोग की वजह से। बहुत सारे रोगियों को इस रोग की वजह से, बहुत सारे नौजवान को दिमाग के अंदर कमजोरी आ जाती है, उनके पट्टे कमजोर हो जाते हैं, याददाश्त की शिकायत हो जाती है और वो पागल तक हो जाते हैं। बहरहाल दोस्तों, शादी हो गई, जबरदस्ती घर वालों ने शादी कर ली और ये नौजवान अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर चुका। अपने घर वालों से या हकीमों से नहीं बताया, अपना इलाज नहीं करा सका और इसी हालत में उसकी शादी हो जाती है। तो दोस्तों, जाहिर बात है वो किस तरह से अपनी पत्नी के, अपनी बीवी के फराइज अंजाम दे सकता है, किस तरह से अपनी बीवी को वो खुश रख सकता है, किस तरह से इस नौजवान को जिसने अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर लिया है, किस तरह से उसको खुशी हासिल हो सकती है। और जब वो उसको खुद को खुशी हासिल नहीं हो सकती तो अपनी पत्नी को, अपनी बीवी को क्या खुशी दे सकता है। फेल हो जाता है और साथ ही रिश्ते टूट जाते हैं। बीवी उसको नाकार देती है, बीवी उसको नापसंद कर देती है और बीवी उससे अपने ताल्लुक को ख़त्म कर देती है। अपने घर जाकर के अपने घर वालों को, अपनी सहेलियों को, अपनी भाभियों को बताती है और तलाक हो जाती है। यह मेरी टूट जाती है। दो परिवार के अंदर दरार पड़ जाती है, दो परिवार आपस के अंदर कोर्ट पहुंच जाते हैं, मुकदमा होता है, पंचायतें होती हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब इस वजह से है कि इस नौजवान ने अपने ही हाथों से अपनी शाहाना जिंदगी को अपने ही हाथों से तबाह बर्बाद कर लिया और मजीद इसने जुल्म अपने ऊपर यह किया कि इसने इलाज नहीं कराया। हर इलाके के अंदर, हर जगहों के अंदर अच्छे हकीम, तजर्बेकार हकीम जरूर होते हैं दोस्तों, उनसे अपना इलाज कराना चाहिए था। बहरहाल दोस्तों, इसके बहुत सारे कारण हैं। ये तो मर्दों के कारण हुए कि उन्होंने अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर लिया। महिलाओं की कुछ वजूहात होती हैं। ऐसी औरतें, एक तरफ मर्द सही है, मर्द को कोई परेशानी नहीं है और वो ठीक है, उसको इरेक्शन भी है, सख्ती भी है, टाइमिंग भी है, जोश भी है, सब कुछ है, सहज से 100% सही है वो। लेकिन उसकी पत्नी बीमारी का शिकार है, गर्भाशय के अंदर यूट्रस का हो जाना। महिलाओं के कुछ कारण हैं जिसकी वजह से ऐसी महिलाएं मां नहीं बन सकती, जिसके कुछ कारण, मोटे मोटे कारण मैं आपको आपकी खिदमत में आपके ज़हन नशीन करा रहा हूं। जैसे महिलाओं को वक्त पर पीरियड का न होना, घटकर और बढ़कर के आना, दर्द के साथ आना। बाज हमारी बच्चियां, हमारी बहनें
बाज ऐसी होती हैं कि उनको इतना शदीद दर्द होता है पीरियड के वक्त में कि उनकी जान निकल जाती है। वर्म का हो जाना, इसके साथ यूट्रस के अंदर, गर्भाशय के अंदर शिस्ट का पैदा हो जाना, गांठों का पैदा हो जाना, यूरिन इन्फेक्शन का हो जाना, या इसके अलावा लिकोरिया की शिकायत का पैदा हो जाना। जैसे लिकोरिया, कमर का दर्द, कमर का कटना, कैल्शियम पसेल या सफेद पीले गंदे बदबूदार पानी का जाना। यह रोग भी महिलाओं की जिंदगी को तबाह बर्बाद कर देता है। और इस वक्त 95% महिलाएं ऐसी हैं, हमारी बहन बेटियां ऐसी हैं कि जिनको ये रोग है और इस रोग की वजह से औलाद की दौलत से महरूम है। जब मुसलसल यूरिया खारिज होगा, कैल्शियम जब ये धार जाएगी, लिकोरिया जाएगा, तो जाहिर बात है यूट्रस कमजोर होगा, रहम बच्चेदानी कमजोर होगी और ऐसी महिलाएं बच्चा जनने से कासिर रहेंगी, बार बार गर्भ गिर जाएगा, हमल साकित हो जाएगा। बहरहाल इसके अलावा यूट्रस का टेढ़ा हो जाना, तिरछा हो जाना, यूट्रस का बिल्कुल टल जाना, पलट जाना, रहम का मुंह छोटा हो जाना, ये कहिए कि ऐसी महिलाओं को जो बच्चा जनने से कासिर हैं, उनके अंडे ना बनना। अंडे जब नहीं बनते, उनके हार्मोन्स का कम हो जाना या हार्मोन्स का खत्म हो जाना। इसके अलावा जब हार्मोन्स खत्म हो गए तो इच्छा का न करना। जिस तरह से मर्दों को इच्छा नहीं करती, उनकी ख्वाहिशें नफसानी खत्म हो जाती है, इसी तरह से ऐसी महिलाएं जो बच्चा जनने से कासिर हैं, औलाद की दौलत से महरूम हैं, उनके हार्मोन्स भी खत्म हो जाते हैं और उनकी इच्छा भी खत्म हो जाती है। तो ये कुछ कारण थे जो आपको हमने बता दिए। वैसे तो तकरीबन 41-42 कारण ऐसे हैं कि जिसकी वजह से ऐसी महिलाएं, ऐसे मर्द औलाद की दौलत से महरूम रहते हैं। दोस्तों, अगर आप इस रोग से पीड़ित हैं, यानी जिरियान, धातु, शीघ्र पतन, नाइटफॉल, शुक्राणु की कमी, नामर्दी, नपुंसकता, निसंतान, बांझपन, बच्चे पैदा ना होना, इच्छा का न करना, टाइमिंग का ना होना, सख्ती का ना होना, नसों के अंदर ढीलापन, ठंडापन या पेनिस का थेड़ा हो जाना, तो आप हजरात अपने इलाके के किसी अच्छे तजर्बेकार हकीम से अपना इलाज करा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे अपना इलाज कराएं, तो हमारा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपकी खिदमत में हाजिर कर रहे हैं और जो कि स्क्रीन पर भी मौजूद है। हमारा मोबाइल नंबर है 99171125, यानी 9917571125 पर आप संपर्क कर सकते हैं, हमसे सलाह ले सकते हैं, हमसे मशवरा कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी यही कोशिश रहती है कि हमारा हर भाई, हमारी हर बहन, हमारी हर बेटियां इस छोटी सी जिंदगी में, चंद सालों की जिंदगी में, कुछ समय की जिंदगी में खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, अपने परिवार के साथ, अपने घर वालों के साथ, और अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहें। तो अगर आप चाहते हैं कि अपना इलाज कराएं, तो अपनी मुकम्मल रिपोर्ट, अपनी मुकम्मल जो रिपोर्टें हैं वो हमारे व्हाट्सएप पर डाल सकते हैं और बेझिझक, कोई पैसा नहीं। अगर हमारे पास वक्त नहीं है तो अलग बातें बता देंगे कि भाई फला वक्त में आप कॉल करना, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, राब्ता कायम कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बेहतरीन सलाह दी जाएगी, बेहतरीन मशवरा दिया जाएगा। बेशुमार मरीज, बहुत सारे मरीज कि जो औलाद की दौलत से महरूम थे और इधर उधर लुट रहे थे, बर्बाद हो रहे थे, उल्टी सीधी दाइयों को दिखा करके, तावीज़ात करने वालों को दिखा करके, अंधविश्वास में पड़ करके, जिन्होंने अपने इस मरज को बढ़ा लिया, आज अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की जिंदगी गुजार रहे हैं, अपनी जिंदगी में खुश हैं, अपने बच्चों के साथ खुश हैं। तो दोस्तों, अंधविश्वास को दूर कीजिए, अपना इलाज
आजकल तो हर जगह पर लैब हैं, तशखीसुल अमराज है, मेडिकल लाइन भी बहुत आगे पहुंच चुकी है, हर चीज की जांच हो सकती है। तो अंधविश्वास के चक्कर में न पड़ करके, अलबत्ता अगर आपको कोई ऐसा ऊपर का असरात है जिसकी वजह से आप सही हैं, आपको कोई रोग नहीं है, आपकी बीवी को कोई रोग नहीं है, लेकिन ऊपर के असरात की वजह से, जादू की वजह से, जिन्नात की वजह से, असरात की वजह से आप परेशान हैं, जादू टोने की वजह से परेशान है, तो इसका भी आसान इलाज है। जब आप हमसे राब्ता कायम करेंगे तो इसका इलाज भी आपको बता दिया जाएगा, आपका इलाज भी कर दिया जाएगा। बहरहाल दोस्तों, वीडियो लंबी हो गई, आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को अव्वल से आखिर जरूर देखें। दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा नुस्खा बता देता हूं। यूं तो दोस्तों, मेरा एक नुस्खा हमारे यूट्यूब चैनल लुकमानी दवाखाने पर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, उसमें कुछ तहकीक वगैरह है, अगर आप चाहते हैं अपना इलाज कराना। लेकिन दोस्तों, अपना इलाज करना अपने आप से नामुमकिन है, नासंभव है, मुमकिन ही नहीं दोस्तों। अपने हाथों से इलाज करके अपने ही हाथों को बहुत सारे ऐसे हमारे पीड़ित रोगियों ने अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर लिया। मरज क्या है, दवा कौन सी खा रहे हैं। शीघ्र पतन की शिकायत है, दवा गर्म खा रहे हैं। नपुंसकता की शिकायत है, दवा सर्द खा रहे हैं। तो अपना इलाज संभव नहीं। अगर आप चाहते हैं कि साहब हमें कोई नुस्खा बता दें तो हम बता सकते हैं, आप हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप परेशान ना हो, मायूस ना हो, इलाज हम करते हैं। बेहतरीन कोशिश यही रहती है कि अल्लाह ताला आपको